हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। हमने पिछली लेक्चर्स में आपको प्रश्नावली का क्वेश्चन डिस्कशन कराए थे। उसमें आपको बेसिक से शुरुआत से भी क्वेश्चन कराए थे। उससे भी लेक्चर्स आपको पहले वाले लेक्चर्स होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर वाले हैं। उसमें आपको मैंने पहले से कॉन्सेप्ट कराया था, उसके बाद क्वेश्चन कराए थे उदाहरण के तौर पर। फिर उसके बाद मैंने प्रश्नावली, इससे पहले वाला लेक्चर, ये वाला आपका 4 लेक्चर है, और मैंने उससे वाला पहले वाला लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराया था। वो आपके उसमें आपको प्रश्नावली का डिस्कशन किया था। आज का जो लेक्चर्स है बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाला है। इसमें 5 नंबर का आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो आपको 2 नंबर में ध्रुवीय रूप पूछेगा। मैंने ऑलरेडी आपको उस पर स्पेशल वीडियो बनाया, उसके बाद प्रश्नावली जो डिस्कशन कराया उसमें भी आपको क्वेश्चन कराए हैं। तो हम देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आपको बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले लेक्चर्स को बीच में मिस ना करें, ठीक है। बीच में मिस कर देते हो फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए लेक्चर्स को कंटिन्यू देखा करिएगा, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो टॉपिक है वो है वर्गमूल। उसका जो कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, जैसे दिया गया है a प्लस आई बी, हम इसको बेसिक से पहले समझ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, आपको थ्योरेटिकल समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने क्वेश्चन ले लिया, जेड इक्वल टू आपका ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, माना, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप है आपका माना मतलब इसका करेंगे माना जेड का वर्गमूल करने पर, ठीक है। वर्गमूल करने पर या वर्ग करने पर, वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल और वर्ग समझते हो, वर्ग होता है आपका स्क्वायर के टाइम में, ठीक है, और आपका वर्गमूल होता है वो अंडर रूट में होता है, ठीक है। ये होता है, ठीक, ये डिफरेंस होता है। तो उसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर जेड इक्वल टू आपका करोगे, यहाँ पर इसको जेड इक्वल टू यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट ए प्लस आई बी, ठीक है, ए प्लस आई बी। और हम जेड की जगह पर यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर माना जेड की जगह पर हम मान लेंगे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई, ठीक है, आई बाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस आई बाई, ये हो गया आपका, ठीक है, एक्स प्लस आई बाई और अंडर रूट इसको कर देंगे। आप सिंपल से आप कॉन्सेप्ट को समझें, इससे सिंपल से कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्ग करोगे तो यहाँ पर एक्स प्लस आई वाई का वर्ग होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ए प्लस आई बी का होल वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सा आपका हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा इसका तो आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2i मतलब 2ab मतलब ए का ए बी है तो आई और एक्स वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस आई बी। ये कहाँ से हो गया, आपका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, आपको बारीक बारीक से समझा रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। फिर क्वेश्चन को कराऊंगा तो क्वेश्चन में भी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो आपका ये देखिए, आई स्क्वायर का मान हमने बताया -1 होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x y और ये क्या हो गया आई, ठीक है, a प्लस आई बी, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इमेजिंग से रियल से आपकी क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी नंबर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, ए होगा इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल नंबर है। उसके बाद इसको क्या कर देंगे, समीकरण 1 डाल दिया। उसके बाद फिर करेंगे और आपका इमेजिनरी नंबर से कराएंगे तो इमेजिनरी नंबर ये हैं तो आपका 2xy और उसका क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा b, इसको कर देंगे समीकरण 2, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लॉजिक लगाते हैं, कोई लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर अपनी तरफ से ही, यहाँ पर फिर से लॉजिक लगाते हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा। पहले लॉजिक को देखिएगा, फिर ये मैं लास्ट में आपको समझ आया, जब आगे कॉन्सेप्ट करा दूंगा ना तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा लॉजिक क्यों लगाया, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग अपनी तरफ से यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। ऑपरेशन क्या लगाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, याद कर लेना है आपको लाइन यहाँ पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो गया आपका 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करोगे, फिर एक्स स्क्वायर
प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है, ये करोगे और फिर करोगे यहाँ पर एक बात बताइए, ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका ए है ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ए, ठीक, ए कर देंगे, ये वर्ग है, सॉरी ये वर्ग है, यहाँ पर वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है, तो यहाँ पर क्या कर दिया ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माने बाई स्क्वायर, ये तो का मान है ए है, तो इसका कर दिया वर्ग, क्योंकि इस पर वर्ग लगा है, प्लस अब देखिए यहाँ पर 2xy, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को कर दें 2xy का होल स्क्वायर कर दें तो यही लौट कर आएगा ना, 4 वर्ग हो जाएगा और x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यही आएगा ना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हमारे 2xy इक्वल टू आपका क्या है b भी है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या हो गया b स्क्वायर हो गया, ठीक, सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा क्या करोगे, इसको समीकरण क्या डाल दोगे 3, चलो मैंने वैसे रोमन में डाल दिया, चलो ऐसे डाल देता हूँ 3, ठीक, तो ये हो गया आपका लॉजिक, ठीक, ये है आपका कॉन्सेप्ट हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, आगे आगे सॉल्व जब करोगे, आगे क्या करोगे, समीकरण 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 ए और आप करोगे वह 2 को क्या करोगे जोड़ने पर, 2 को जोड़ने, ठीक, पर इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, तो एक्स स्क्वायर आपने विलोपन विधि पढ़ा होगा 10th में और आपने 9th में पढ़ा होगा विलोपन विधि, वही विलोपन विधि हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या ए है और ये आपका क्या है अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया भाई, सॉरी तीसरे समीकरण का है, ये तीसरा समीकरण जो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये 1 और 3, ठीक, 1 और 3, तो ये हो गया आपका ये तीसरा वाला और ये है आपका पहला वाला, ठीक है, तो ये कर दिया। अब आगे आप इसको नोट कर लीजिएगा, जल्द से नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे कॉन्सेप्ट कराऊँ मैं, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक, तो आगे मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, यहाँ पर आगे हल करा रहा हूँ, ठीक है, आगे देखिएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसको जोड़ रहे हैं तो ये बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा आपका जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू आपका, और ये क्या हो जाएगा a प्लस अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 2 को अंदर भेजिए, x स्क्वायर इक्वल टू a प्लस अंडर रूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको पूरे को क्या मान लेते हैं, इसको पूरे को हल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको x का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्या होगा x का मान क्या होगा ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, x मान ज्ञात होगा, ठीक, x का मान ज्ञात होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देंगे x का मान, जैसे मान लिया मैंने, माना यहाँ पर, चलो पुस्तक में लिख दे रहे हैं, माना इसको x इजिकल टू x प्लस एच, ठीक है, इस टाइप से आपको क्या कर लेना है, इस टाइप से आपको h का मान मतलब x का मान ज्ञात कर लेना है। आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है, y इक्वल टू आपका क्या आएगा p प्लस माइनस k आएगा, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, जो समीकरण आपको मैंने बताया था उसमें आप क्या करोगे, उसको इन मानों को x और y के मानों को क्या कर दोगे, रख दोगे, ठीक है, क्या कर दोगे, रख दोगे। कैसे रखोगे देखिएगा, कैसे रखोगे, जैसे आपको एक समीकरण क्या था, अब देखिएगा, जैसे नोट कर लिया होगा मैं, ठीक है, समीकरण क्या था आपका, समीकरण x प्लस आई वाई था ना, ठीक, तो उसको क्या करोगे, यहाँ पर y का मान आएगा x प्लस माइनस k आएगा, ठीक है, प्लस माइनस मैंने s रख दिया, यहाँ पर प्लस और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा k होगा, ठीक है, ये कोष्टक में s मान रख दोगे तो आपका क्या होगा, ये समीकरण आपके क्या होंगे, ये क्या हो जाएंगे x y के, सो क्या होगा आपका, जो मैंने आपको z इक्वल टू बताया था उसके क्या निकल आएंगे, आपके वर्गमूल निकल आएंगे, 2 मान निकल कर आते हैं, 2 मान। तो आप इस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को हल करिए। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप उसी के बेस पर आप क्वेश्चन को भी हल करते जाइएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, जैसे क्वेश्चन मैंने दे दिया, ठीक है, इसको रेयर करके आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, आप समझिएगा, बस समझने पर ध्यान दें। तो देखिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, अंडर रूड z इक्वल टू मान लेंगे अंडर रूड 3 प्लस 4i, ठीक है, 3 प्लस क्या दिया गया है आपको, 4i दिया गया है, ठीक है, 3 प्लस 4i दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माना वही आपको
माना आपको क्या करना है, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में इसको मान लेना है, ठीक है, किसको, इसको, ठीक है, प्लस 4i, ठीक, 4i, ठीक, मान लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर, उसके बाद आप क्या करोगे, इसका भी वर्ग करोगे, किसका, 3 का, प्लस उसका भी वर्ग कर दिया, ठीक है, ये वर्ग हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, तो देखिएगा क्या करोगे, यहाँ पर ये कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर करोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया और आई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो प्लस 2x वाई और ये होगा आई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 फिर 4i, ठीक है, ये हो गया, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा करोगे, यहाँ पर क्या करोगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये होगा आपका 2x वाई और आई, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप सिंपल सा करोगे, 3 प्लस ये लिख दोगे जैसा का तैसा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, इमेजिनरी की इमेजिनरी से, रियल की रियल से, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या मान निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा, ठीक है। और आपका जो रियल निकल कर आएगा 2x वाई, इसका मान क्या निकल कर आएगा आपका, इसका मान निकल कर आएगा 4। अब इनको समीकरण 1 डाला, इसको समीकरण 2 डाला, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट हल करेंगे, नेक्स्ट हल करने से पहले हम यहाँ पर क्या लगाते थे, अपनी तरफ से लॉजिक लगाएंगे, जो आपको मैंने क्वेश्चन में बताया था, जो क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे बताइएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये लॉजिक लगाया था हमने, उसमें लगाया था, वही इसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर क्या करोगे आप, सिंपल से यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान आपका क्या है, 3 है ना, तो 3 है तो इसकी जगह पर 3 कर देंगे, उसका वर्ग कर देंगे, तो 3 ये हो गया, ठीक है, ये होगा ना, ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर उसके रहे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 2x वाई इजकल टू आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 2x इजकल टू आपका वाई 4 हो गया। तो आपको मैंने बताया था ये आपको क्या है, ये 2x वाई का होल स्क्वायर है, तो आपका ये मान है तो क्या कर देंगे, 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। एक्स स्क्वायर जो होल स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आपका क्या होगा, ये क्या होगा, 9 होगा, ये 16 होगा, तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आपका 25 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 25। और अंडर रूट में आपका क्या करोगे, अंडर रूट में क्या होगा आपका, अंडर रूट में क्या होगा, ये 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका वर्ग निकल कर आएगा तो आपका 5 निकल कर आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब इसको क्या कर देंगे, समीकरण 3 कर देंगे, समीकरण 3 कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, समीकरण 1 को और समीकरण 3 को क्या करते थे, जोड़ते थे, मतलब विलोपन विधि से हल करते थे। वहां पर क्या करते थे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब समझने की बात आती है, क्या समझने की बात आती है वो देखिएगा। जैसे हम यहाँ पर करेंगे समीकरण 1 और साथ ही साथ थोड़ा सा इसको नोट भी करते चले तो आपको अच्छा से समझ आएगा। प्लस ये कर दिया समीकरण 3, हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू आपका 3 है, ठीक है, ये रहा आपका समीकरण 1। और उसके बाद आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू आपका क्या है, 5 है, ठीक है। इनको क्या कर दिया, समीकरण जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जोड़ रहे हैं तो आपका 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, 2x बचेगा और यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, सॉरी जोड़ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपका ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका क्या बचा, 4 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपका 4 बचा, तो एक्स इजिकल टू आपका क्या निकल कर आएगा, प्लस माइनस के 2 निकल कर आएगा, जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन में बताया था। वही एक्स का मान आपका यहाँ पर क्या हो गया, ज्ञात हो गया, ठीक है। ये एक्स का मान है ना कि एक्स स्क्वायर का। चलो मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एक्स इजिकल टू अंडर रूट में 4 आएगा तो यहाँ पर प्लस माइनस के 2 निकल कर आएगा, ये आ गया आपका क्या, एक्स का मान। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, जैसे हम करेंगे वाई का मान, समीकरण क्या करेंगे, घटाएंगे, समीकरण 1 को और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे, समीकरण 1 और 3 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो आपका क्या होगा, वाई का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है।
एक काम कीजिए, चलो बैठाइए नहीं, क्या कर दीजिए, यहाँ पर x की आपको वैल्यू प्राप्त हो गई है, तो x की वैल्यू प्राप्त होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 रख दोगे, किसमें, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण 2 में x की वैल्यू रखने पर, x का मान रखने पर, तो हमें 2x बाई इजकल टू आपका क्या है, 4 है। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू 2 रखेंगे और बाई हो जाएगा ये आपका, तो 4 होगा। तो आपका ये बाई ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाई इजकल टू आपका प्लस माइनस के क्या निकल कर आएगा, 1 निकल कर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस माइनस माना था। ये क्या है आपका, प्लस माइनस है, ठीक है। एक अगर प्लस का रखा तो प्लस आया, माइनस का रखा तो माइनस आया, तो दोनों का क्या आगे बनी, बाई की वैल्यू प्लस माइनस बना गई। अब देखिएगा लॉजिक लगेगा। अब देखिएगा, अब कुछ नहीं है, आपका आंसर रखा हुआ है। तो आपने ये, मैं उम्मीद करता हूँ ये नोट कर लीजिए, जल्द से नोट कर लीजिए, आपको क्वेश्चन बिल्कुल ही चुटकियों में खत्म हो गया, ठीक है। तो आप नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो ये नोट कर लिया होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर वही नेक्स्ट छोटा सा फंडा है, ये हमने मिटा दिया, सॉरी यहाँ पर वैसे आपको, तो यहाँ पर हमने माना था ना x प्लस आई वाई इजिकल टू आपको अंडर रूट में ये 3 प्लस 4i दिया था ना क्वेश्चन में, ये माना था हमने। तो x इजिकल टू क्या है, तो ये इसका मान क्या निकल आएगा, 2 निकल कर आएंगे। तो कैसे निकल कर आएंगे, अंडर रूट 3 प्लस 4i, इसको कर लिया, क्योंकि हमें 2 मान ज्ञात होंगे। तो i का मान क्या है, x का मान क्या है, प्लस माइनस 2 है, और प्लस, ठीक, y का मान है, तो y का मान प्लस माइनस पोस्ट प्लस माइनस क्या है, 1 है, तो ये है i, ठीक है। तो आपका क्या, एक बार क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 2i, और एक बार क्या कर देंगे 2 प्लस आई, ये आपका क्या हो गया, मान निकल करके आ गया। ये क्या हो गया आपका, ये अंडर वर्गमूल ले लिया इसका, तो आपका ये निकल करके आया। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ठीक, तो ये फाइनल आंसर हो गया है। तो ये फाइनल आंसर हो गया है। अब इसको नोट करना चाहिए अपने, आधा तो नोट कर लिया होगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख रहा हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्री से, और आप फिर से नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, उसको भी अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से, और इनकी 2-4 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद आपका ये सीरीज आपको समाप्त होगी। तो आपको प्लस 3i दिया गया है, z इजिकल टू, ठीक है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया गया और कह रहा है का वर्गमूल ज्ञात करिए, वर्गमूल, वर्ग नहीं वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर माना यहाँ पर करोगे x प्लस आई वाई इजिकल टू अंडर रूट 2 प्लस 3, क्योंकि वर्गमूल ले रहे हैं ना, तो वर्गमूल लेंगे ना, ठीक, वर्गमूल ले रहे हैं तो वर्गमूल लेंगे, ठीक। तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, 1 डाल दिया, ठीक है, समीकरण 1 डाल दिया, बेसिक से समझिएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करते थे, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो x प्लस आई और स्क्वायर अंडर रूट आपका 2 प्लस 3i, उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो आपका सिंपल सा होगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई और आई, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद उसका होगा 2 प्लस आई, फिर उसके बाद आप क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर की क्या होगा वैल्यू है आपके, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताया था -1 होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x वाई और आई अंडर रूट सॉरी प्लस और 2 प्लस 3i, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, इमेजरिंग से रियल की रियल से, आपको ये नहीं आता है इमेजरिंग क्या होता है, रियल क्या होता है, आप पहले वाले हमारे फर्स्ट लेक्चर से सभी लेक्चर्स देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये इमेजरी है, सो रियल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो इसको कर देंगे समीकरण 2 डाल देंगे, ठीक है। और आपकी ये क्या है, ये रियल, ये सॉरी इमेजरिंग है, तो 2x वाई और इसका क्या मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका समीकरण 3 डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, चलो यहाँ पर कर दिए समीकरण, और यहाँ पर ये अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, आपको पता होगा, फिर उसके बाद हम क्या करते थे, वी नो दैट मानते थे, वी नो दैट हम अपनी तरफ से मानते थे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये अपनी तरफ से रखते हैं, एक्स स्क्वायर ये प्लस है, ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये मान लिया। फिर उसके बाद हम सिंपल सा हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और आपका ये क्या होगा, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 2 है, ठीक, 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख दिया। अब यहाँ पर क्या है, उसका वर्ग लगा हुआ था, ये क्या कर दिया, वर्ग लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है, 2xy की जगह पे क्या रखना है, 2xy की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। ये 3 कहाँ से आ गया, यहाँ तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसको हम 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा ना, लौट के यही बन जाएगा, तो उसका कर देंगे वर्ग कर दिया, ठीक है। तो आपका सिंपल से समझ आया होगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, होल स्क्वायर करोगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर होगा, वाई स्क्वायर यहाँ पर होगा, अंदर 13 हो जाएगा, तो इधर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मान गया, तो भैया क्या ना गया, तो भैया क्या गया, तो भैया अंडर रूट 13। तो यहाँ पर कर देंगे समीकरण 4 डाल देंगे। अब सिंपल से यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 है, यहाँ पर 2 डाला ना, 2 + 4, मतलब समीकरण 2 और 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 को जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या है, 2 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या है, अंडर रूट 13 है। यहाँ पर जोड़ेंगे तो एक्स वाई से वाई कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पर क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा, और यहाँ पर क्या हो गया, 2 + अंडर रूट 13, ठीक है, ये बचा। और उसके बाद आपका 2 उस उधर गुणा होगा, उसका उधर होगा, तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपका 2/2 होगा और अंडर रूट 13 होगा, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन यह क्या होगा, 1 + अंडर रूट 13/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा x का मान ज्ञात करना है हमें, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर पूरे के बट्टे अंडर रूट लगेगा, और 1 + अंडर रूट 13/2 ये मान हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा, x का मान भी हो जाएगा। फिर ठीक सिंपल से फिर क्या करेंगे हम, सिंपल से आप सभी जल्दी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन का तो स्क्रीनशॉट लेना बनता है, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना बनता है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको रेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, आपका रेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रेयर कर रहा हूँ, तो आपका ये फर्स्ट समीकरण नहीं रेयर करूँगा, ठीक है, फर्स्ट समीकरण जो है आपका रेयर नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान हम क्या करेंगे, x का मान क्या किस में रख देंगे, किस में रख देंगे, x का मान किस में रख देंगे आप बताइएगा। हम रख देंगे जो समीकरण आपका 3 था, 3 समीकरण क्या था, 2xy था, और उसका मान क्या था, 2xy इजकल टू 3 था ना, तो उसमें रख देंगे x का मान। तो x का मान रखेंगे, देखिए रख दिया यहाँ पर, समीकरण 3 में x का मान रख रहे हैं, ठीक है, x का मान रख रहे हैं, तो 2x का मान क्या है, अंडर रूट 1 + अंडर रूट 13/2, और ये है y इजकल टू आपका 3, ठीक है, ये है ना, ये है। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल से आपका y का मान क्या ज्ञात होगा, y का मान क्या ज्ञात होगा बताइएगा, जल्द से बताइएगा, y का मान क्या ज्ञात होगा, y का मान क्या ज्ञात होगा, किसी को नहीं पता, चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल से यहाँ पर क्या करोगे, ये 2 हो जाएगा, उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y इजिकल टू आपका ये 2 है, भाग में जाएगा इसके, तो ये भाग में आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या होगा, ये भी भाग में जाएगा गुणा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/2 अंडर रूट 1 + अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक हो गया ना, हो गया, ठीक, जो पूरे के बट्टे हैं, तो ये क्या हो गया, आपका y का मान हो गया। सिंपल से आप क्या करोगे, समीकरण 1 में रख दोगे x और y के मान, तो आपका सिंपल से क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं चलो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, नोट कर लिया होगा क्वेश्चन मैंने जब स्क्रीनशॉट लगवाया था आपसे, ठीक है, तो नोट कर लेते ही रहना, तो आपको अच्छे से 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, x और y की वैल्यू रख दोगे किसमें, समीकरण 1 में क्या करोगे, समीकरण 1 में x में x व y का मान रखोगे, ठीक है, रखोगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, x का मान क्या है, अंडर रूट 1 + ये क्या होगा, ये मान आपके क्या है ज्ञात, क्या हुए प्लस माइनस में ज्ञात हुए हैं ना, तो ये कोष्टक लगाएंगे, प्लस माइनस आएगा, और ये प्लस माइनस में आए हुए हैं, ये भी प्लस माइनस में आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस अंडर रूट 13 जी है, और अपॉन प्लस, ठीक,
प्लस ये हो गया, और बाई का मान क्या है, ये आई लगेगा, आई तो लगेगा ही, ठीक। और बाई का मान क्या है 3/2 अंडर रूट पूरे के वन प्लस अंडर रूट 13/2 ये हो जाएगा। और ये आपका ये क्या हो गया, सिंपल सा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आपका सिंपल सा क्या हो गया, इसका क्या निकल कर आ गया वर्गमूल। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने आपको वर्गमूल वाला जो कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत से बताया था वो आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको फिर उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में समझ ना आए तो सेकंड क्वेश्चन में समझ आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इस लेक्चर्स को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कंटिन्यू देखिए और अपने से प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ठीक है। समझ आया ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपको नेक्स्ट लेक्चर से आपको डेमो बाय प्रमेय कराएंगे। डेमो बाय प्रमेय से आपका 2 या 5 नंबर में क्वेश्चन उससे भी पूछ लिया जाता है। बिल्कुल क्वेश्चन बेसिक से होंगे। आपको मैं पहले फार्मूला का आपको फर्स्ट लेक्चर होगा वो फार्मूले से बेसिस होगा, फार्मूला कैसे होते हैं, क्या होता है फार्मूला, तो आपको फार्मूले बताए जाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो हमारे इस चैनल पर अच्छे से प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल के बारे में बताएं। तो और अपने चैनल नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए।